दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घन मतलब क्यूब और क्यूबाइड घनाभ से संबंधित फार्मूले और उनसे संबंधित सवालों को देखेंगे जो हमारे एसएससी या रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो क्यूब मतलब होता है घन। क्या तो दोस्तों घन। और क्यूबाइड का हिंदी होता है घनाभ। ठीक, घन घनाभ क्या है? घन घनाभ। तो घन क्या होता है, ये इसके फीचर लिखे हुए हैं। और घनाभ क्या, इसके फीचर लिखे हुए हैं। घन में 8 वर्टिक्स होते हैं। वर्टिक्स का मतलब कोने। ठीक है, कोने कितने होते हैं? 8। देखो कोने कितने, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 हैं। ठीक, 8 कोने होते हैं। अगर आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, आप उस कमरे के कोने देखिए। हो सकता है वो घन हो सकता है कमरा, या घनाभ हो सकता है। घन होने की शर्त क्या है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, और ये जो दूसरी भुजा ये भी ए। मतलब तीनों भुजाएं बराबर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। जैसे ये हो गई लंबाई एल, ठीक, और ये हो गई इसकी ऊंचाई एच, और ये इसकी चौड़ाई हो गई बी, ब्रिथ। ठीक, तो घनाभ में लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी। मगर घन में तीनों एक ही होंगे। फिर नंबर 2 पॉइंट आपका कहता है कि 12 एज। एज मतलब होते हैं किनारे, या क्या है, किनारे या कोर। ठीक है, तो 12 कोर रहते हैं। अगर आप जिस कमरे में बैठे हैं तो आप ये गिनेंगे, धारें 12 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे गिनेंगे तो 12 आएंगे। इसमें भी 12 होंगे। ठीक, आप अपने कमरे में जहां बैठे हैं, जहां ये वीडियो देख रहे हैं, वहां एक बार सर्च कर सकते हैं। ठीक, ऑल द एजेस इक्वल, इक्वल लेंथ, मतलब इसमें जितने भी किनारे हैं वो सारे बराबर होते हैं। इसमें घन में और घनाभ में ऑल द एजेस नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, बराबर नहीं होते हैं। इसमें 6 फेस होते हैं। देख बस, 6 फेस का मतलब फलक। ठीक, और यहाँ भी फेस का मतलब हुई फलक ही होता है। फलक मतलब भाई से फर्श हो गई नीचे की, फिर ऊपर की छत, फिर दाएं बाएं और आगे पीछे दो दीवारें। दो दीवार आगे पीछे, दाएं बाएं दो दीवार, 4 दीवारें हो गई। और छत और फर्श, ये क्या हो जाएंगे आपके? दो फलक, ये तो 6 फलक होंगे। घन में स्क्वायर होते हैं सारे फेसेस। क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो ये स्क्वायर बनते हैं। लंबाई चौड़ाई बराबर है। देखिए ये स्क्वायर बन रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे ये स्क्वायर बन रहा है। ये सारे स्क्वायर बन, और ये जो बनेगा लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, तो इसलिए रेक्टेंगुलर बनेगा। कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर, मतलब आयताकार। और ये कैसा होगा? वर्गाकार। और ये होगा आयताकार। ठीक है, एरिया ऑफ ऑल फेसेस इक्वल। चूंकि ये वर्ग है और सारे वर्ग बराबर हैं, तो सबका एरिया ए स्क्वायर होगा और बराबर होगा। और इनका क्या होगा? अलग अलग होगा। एल बी हो सकता है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो सकता है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो सकता है। ठीक, बात इतनी समझ में आई, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनमें क्या क्या फार्मूले होते हैं। ठीक है, आइए फार्मूले। मेंसुरेशन फार्मूलास फॉर डिफरेंट 3D ज्योमेट्रिकल शेप। एक है क्यूब और ये है क्यूबाइड। ठीक, याद कैसे रखेंगे? घन और घना, ये घन और घना। इसमें देखो ये भी ए, ये भी ए, और ये ऊंचाई ये भी ए। ठीक, और ये ऐसे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ए। तो जो वॉल्यूम होगा, आयतन, वॉल्यूम का मतलब आयतन, वो होगा ए क्यूब। मतलब तीनों भुजाओं का गुणा, मतलब ए गुणे ए बराबर ए क्यूब। ठीक है, फिर पूछा कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन सा एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका मतलब चार दीवारों का क्षेत्रफल। इसका मतलब है क्या? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो एक दीवार का क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर, और चार दीवारें तो हो जाएगा 4 ए स्क्वायर।
कहने का मतलब है फर्श और छत छोड़ के होता है। और टोटल अगर करेंगे तो भाई फर्श और छत जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6a² हो जाएगा। अब घन की घनाभ की बात करते हैं। तो घनाभ में आयतन होता है LBH, मतलब L गुणे बी और गुणे एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये क्या है, ये चार दीवारों का है। ठीक, तो 2L+B × H, चार दीवारें मतलब इसमें छत नहीं है और फर्श नहीं है। और ये आपको दिख रहा है 2LBBHHL, ये पूरे घनाभ का क्षेत्रफल है। देखो, ये L और ये B, तो ये सामने का है, इसके पीछे का भी यही होगा, तो इसलिए 2 हो जाता है। ये सामने का इसके पीछे का होगा तो ये BH हो गया और ये HL हो गया। आप जिस कमरे में बैठे हैं तो आप उसमें देख रहे होंगे फर्श और छत का क्षेत्रफल एक होगा, तो वो हो गया 2। ठीक, फिर उसके मतलब 2 गुना हो गया ना, फर्श और छत एक जैसे, दाएं बाएं की दीवार एक जैसी होती है और आगे पीछे की एक जैसी, तो ये बन जाता है LBBH। कमरे का आपके घर का लंबाई चौड़ाई अगर अलग अलग है, हो सकता है ना हो, और मोस्टली घना ऐसा ही होता है। अब देखते हैं सवाल जो प्रीवियस ईयर SSC या रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, अच्छे सवाल, बेहतरीन से सवाल। सवाल नंबर 1, तो सवाल पहला हमारा कहता है, क्या कहता है कि यदि एक घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर हो। भाई देखो, इसे ये घन है, ठीक, घन ऐसे बनाएंगे हम लोग, ये बन गया घन। ठीक है, तो ये ए है, ये भी ए और ये भी। एक फलक, फलक कितने होते हैं, 6, एक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा। एक बात बताइए, एक फलक यही तो है, तो तो इसका कितना होगा, ए 4a। एक फलक का परिमाप होगा 4a और ये बराबर दिया है 24। बात समझो, ये एक फलक है और इसका परिमाप, परिमाप वो लंबाई होती है जिसको चारों अगर ये भुजाएं सीधी कर दी जाए तो आ जाएगा। तो देखो, ए ये भी, ए ये भी, ए ये भी, ए ये भी, तो 4a हो गया। 4a बराबर 24, तो a बराबर 4 एकम 4, 4 छंग 24, 6। तो उसका आयतन हमसे पूछा है, तो आयतन अभी हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, आयतन बराबर ए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों सेम है तो A³ तो 6 × 6 × 6 बराबर 216, कितना हो जाएगा, 216। और सेंटीमीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आप हमेशा ये बात याद रखिए, अगर आयतन है तो वो क्यूब में आएगा, घन में आएगा। ठीक, और अगर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होगा, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। देखते हैं सवाल नंबर 2, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1728 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अभी हमको पता था कि क्षेत्रफल क्या होता है इसका भाई, A², एक फलक का, और फलक होते हैं कितने, 6, तो 6a² बराबर 1728। ठीक, अब पूछा हमसे इसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो A² बराबर है ये 1728 और बटे 6। ठीक है, यही तो है। तो ये a बराबर कितना आ जाएगा, यहां से इसको हटा दो तो ये आ गया √, 1728/6। हमें पता करना है A³ तो A³ बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1728/6। ठीक, ऐसा करो, इसको काट पीट लो यहीं पास। ठीक, ये लंबा हो जाएगा। चलो काटते हैं, तो 6 कम 6, 6×2 = 12, 6×2 = 12, बचा कितना, 5, और जो 5 बचा हो गया 52, 6×8 = 48, बच्चा जाके कितना, 4×6 = 48, 288। 288 का मतलब हो गया 144 × 2, तो ये सीधे सीधे ए बराबर आ गया 144। भाई किसका होता है, 12 का होता है, तो ये 12 √2 बनेगा। कितना बनेगा, 12 √2। ठीक, तो अब एक रूप हम निकालते हैं, तो 12 √2, 12 √2, 12 √2।
ठीक। अब देखो 12 बराबर 144 हो गए और ये 2 हो गए, तो 144 ये बन गया जाके अंडर रूट दो बन गया, और ये रूट दो ऐसे ही रहा, और 12। ठीक। अब देखो 144 दूना कितना था भाई, 288 था। कितना था, 288 गुणे 12 रूट 2। अब क्या करेंगे भाई, गुणा करेंगे। तो 12 × 8 = 96, बचा 9। 12 × 8 = 96, 96 और 9 हो गए कितने, 105, बचा 10। 12 दूना 24 और 10 हो गए 34, और ये आ गया रूट 2। तो 3456√2 और सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक, और थोड़ा कैलकुलेटिव भी था। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे कब पूछा गया, एसएससी CHSL Tier 2 18 नवंबर 2024 को पूछा गया था। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखते हैं भाई, समझते हैं। सवाल नंबर 3 एसएससी सीजीएल 17 सितंबर 2024 के एग्जाम में पूछा गया सवाल कि 70 सेंटीमीटर कोर वाले एक घनीय बर्तन में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई देखो, एक घनीय है, एक घन है जैसे ये, ठीक है, एक घन मतलब कमरा समझ लीजिए, ये। तो इसमें एक छड़ रखी जाए जो यहां से रखी जाए और यहां तक पहुंचे। ठीक, तो उसकी लंबाई हमें बतानी है। तो उसकी लंबाई सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं, लंबाई L बराबर अंडर रूट, फार्मूला होता है मतलब A² लंबाई, B² चौड़ाई, और ये, ठीक है। ये इसलिए मैंने लिखा कि अब ये घन है, तो आपने ए 3 बार लिखा, और ये कभी घनाभ आएगा तो यहाँ पास L² रखेंगे, B² रखेंगे और H² रखेंगे, तो यहाँ पास ये बन गया 3A²। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, A√3, ये बन गया सीधे सीधे फार्मूला। ये दोस्तों क्या है, सीधा सीधा फार्मूला है। यहाँ पर ए रख दिया हमने 70, और ये बन गया √3 और सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप इसको सॉर्टिंग कैसे करेंगे, अगर डायरेक्ट आपको करना पड़े तो आप सीधे सीधे इसमें रखेंगे A√3। ठीक है, ऐसे करेंगे। और जो घनाभ का आएगा, तो घनाभ के लिए आप क्या करेंगे, लंबाई बराबर L² B² और H², और इसमें रखेंगे जाके L का मान, B का मान, H का मान। और जो घन होगा तो इसमें सीधे सीधे रख सकते। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे, देखते हैं क्या हमसे कहना चाह रहा है, कब पूछा गया है। तो पूछा गया है 19 सितंबर 2024 को। कहा है कि एक बंद घन है वो भी बंद है, संपूर्ण पृष्ठ है 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि एक फलक होता है A²। अब फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6A² बराबर दिया है 1152। ठीक है, तो A² बराबर 6 से काट देंगे, तो 6 कम 6, तो 6 कट गया तो 50 5। ठीक है, 55 हो गया, तो 6 9 54, और 6 दूना 12, तो 192 आया। तो ए बराबर आ गया अंडर रूट 192। अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे, तो 192 लिखते हैं। अब फैक्टर करना चालू करते हैं। 2 9 18, तो 2 6 12, फिर काटते हैं, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर ये किससे कटेगा भाई, ये बचा 24, फिर काटा तो बचा 12, फिर काटा तो बचा 6, फिर काटा तो बचा 3। तो अब देखो, एक जोड़ा बना, दो जोड़ा बना, 3 जोड़े बने, मतलब ये एक और ये 2 ये 3, इनका मल्टीप्लाई 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तो आ गया, ये बचा 3, ये हो गया अंडर रूट 3। आपका ऑप्शन आ गया 8 अंडर रूट 3 इसका सही जवाब। ठीक, ये कब पूछा गया, एसएससी सीजीएल 19 सितंबर 2024 को पूछा गया था सवाल। अच्छा सवाल था। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 15 9 और 5 है। मतलब लंबाई कितनी 15, चौड़ाई B मतलब 9, और हाइट H मतलब 5 मीटर है। ये सवाल में कहा गया है, मेंशन। पेंट के एक डब्बे से 40 वर्ग मीटर ही पेंट किया जा सकता है।
केवल कमरे की दीवारें पेंट करनी है। क्या करनी है? कमरे की दीवारों पेंट करने के लिए पेंट के कितने डब्बों की जरूरत होगी? अच्छा एक बात बताइए, इसके दो तरीके हैं, एक बेसिक में करूंगा, एक एडवांस की बात करूंगा। तो पहले हम बेसिक देखते हैं, फिर एडवांस की बात करेंगे। बेसिक में है, पहले तो आप एरिया निकालेंगे। तो जो चार दीवारों का एरिया होता है, अभी हमने देखा था, वो होता है 2L+B × H, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो 2 हो गया, एल कितना है भाई? 15, 15 और 9 कितने हो गए? तो 15 10 25 मतलब 24। और एच कितना है दिया? एच दिया है आपके पास 5। तो ये आ गया आपका 5×10 मतलब 240। और 240 क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। 240 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक बताइए, एक बात बताइए, डब्बा कितना लगता है? 40 वर्ग मीटर होता है एक डब्बे से। किससे होता है? एक डब्बे से। तो डिब्बों की संख्या, किसकी संख्या? डिब्बों की संख्या बराबर 240 और बटे 40, 0 0 का 6। कितना आ जाएगा? इसका सही जवाब आ जाएगा 6 डिब्बों की संख्या। अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो आप एडवांस जाके शॉर्टकट से सीधे कर सकते थे। कैसे करते? डब्बों की संख्या n बराबर क्षेत्रफल बटे, क्या करते हैं हम? क्षेत्रफल जो निकालना है, ठीक है, क्षेत्रफल निकालते हैं बटे, और जो डिब्बा क्या कर रहा है, कितना कर रहा है? 40 बटे 40। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 2L+B, 15 9 कितने हो गए भाई बताओ? 15 हो गए 24, तो यहाँ रख दिया 24, ये हो गया 5 और नीचे आ गया कितना? 40। ठीक, 2 कम 2 20, 5 कम 5 4 6। और यहाँ से भी आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, अपना अपना तरीका है, अपना अपना पढ़ना है। ठीक। और ये कब पूछा गया है? ये पूछा गया है 23 सितंबर 2024 के एग्जाम में। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5। खूबसूरत से सवाल। अरे 5 फिर लिख गया, कोई बात नहीं, सवाल है। एक कमरा 15 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है। और समझो भाई, कमरा है, पहले बना लो कमरा, ठीक है। ये बन गया हमारा कमरा। ये 15 फीट है लंबा और बरका है छोड़ चौड़ाई, ठीक। ये लंबाई और ये चौड़ाई। दीवारों से 1.5 फीट की जगह छोड़ी जाएगी। तो अगर 1.5 फीट इधर भी छोड़ोगे तो इधर उधर छोड़ोगे, इधर भी छोड़ोगे इधर भी छोड़ोगे, तो 1.5 और 1.5 कितना बचा? 3। ये बचा 12, है ना। और जब इधर 3 छोड़ोगे तो अंदर कितना बचेगा? ये इनमें यहाँ तक, ठीक है। 1.5 इधर छूट गया, 1.5 यहाँ छूटा, 1.5 ये, 1.5 ये। और इसमें बिछाई जानी है मेटी। कितनी दूर में मेटी बिछाई जानी है? इतनी दूर मेटी पड़नी है, ये। अब मेटी कहाँ पड़नी है? ये, ठीक। और ये एरिया आपका खाली रहेगा, ठीक। तो एक मेट, ये गलत है, एक मेट बिछाया जाना है और 3.5 रुपये के हिसाब से पैसा पड़ेगा। तो मेट का पैसा बताओ। तो पहले एरिया निकालो। तो पहले क्या निकलेगा? एरिया। तो एरिया कितना हुआ? 12 × 9, ठीक। पूरा बाद में कर लेंगे। अब निकालो खर्चा, कंजप्शन, ठीक। खर्चा लिखो सीधे, हिंदी में ज्यादा बढ़िया है, खर्चा। तो खर्चा हुआ एरिया, और जितना एरिया है उसको 3.5 रुपया से कर दो गुणा। इसे कर दो 3.5 रुपया से गुणा। अब ये 3 हटा, नीचे 10 आया। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 9 सत्ते 63 और गुणे 6। तो कितना आ गया? 6 3 18, 6 6 36 और 1 37। तो 378 रुपया भैया मेटी पड़ेगी। कितनी की पड़ेगी? 378 मेटी पड़ेगी। कब पड़ेगी? जब 3.5 रुपया मेटी है प्रति वर्ग फीट के हिसाब से है। 15 फीट कमरा लंबा है, 12 फीट चौड़ा है, उसमें 1.5 1.5 फीट हम छोड़ रहे हैं, तब ये मेटी हमको 378 रुपया की पड़ेगी, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल 6। अब कहते हैं क्या है? 21√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाया गया। एक बात याद रखिएगा, कभी यहीं से पिघला कर कोई चीज जब बनाई जाएगी, हमेशा हमेशा याद रखिए,
उसका जो आयतन है, जो ठोस है, वो हमेशा बराबर रहेगा। आप घन से घनाभ बनाइए, डमरू बनाइए, ठीक, लोट, कुछ भी बनाइए, उसका जो आयतन है वो फिक्स रहेगा। ठीक। तो 21√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाया गया। उसकी ऊंचाई कितनी होगी? किसकी? घनाभ की। यदि घनाभ की लंबाई भुजा के बराबर है और चौड़ाई 10.5 है। अब देखो, घनाभ की पहले भुजा निकाल लो कितनी थी। तो घनाभ का विकर्ण है, अभी हमने देखा था विकर्ण बराबर क्या होता है घनाभ का। तो हमने देखा था होता है A√3, हमने पढ़ा था विकर्ण बराबर होता है। और यहाँ विकर्ण दिया है 21√3, 3 से 3 कट गया तो A बराबर आ गया 21। ठीक, और यही एल है। मैंने नहीं कहा, ये सवाल ने कहा कि घनाभ की लंबाई घन की भुजा बराबर है, तो एल भी 21 है। बी बराबर, घनाभ की चौड़ाई 10.5 है और एच हमसे पूछा गया है। अब देखिए, दोनों के आयतन बराबर होंगे, दोनों के आयतन बराबर होंगे। तो पहले का आयतन मतलब A³ घन का आयतन लिख लेते हैं, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो A³ बराबर ये क्या होगा, LB और H। ये भैया कितना है, 21, कितनी बार? 3 बार, 1, 2 और 3। आ जाओ, एल कितना है 21, बी कितना है 10.5। देखे रहो भैया, कौन कितना है, छूट ना जाए। और ये एच ऐसे रख दो, 21 को ऐसे तुरंत मारो। ठीक, इसको हटा लो, नीचे बढ़ा लो। तो 21, 21 कितना जाएगा भाई बताओ, मुझको तो पंजा लग रहा है ये। 21 पंजे, 5 कम 5, 5 दूना 10। तो 21 × 2 बराबर एच, मतलब एच बराबर 21 दूना 42। कहा 42? सीएम मतलब सेंटीमीटर। ठीक है, 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या सवाल था? जब कभी पिघला के बात पूछी जाए, ठीक है, तो उसका आयतन, और जिसको पिघलाया गया उसका आयतन बराबर होगा, हमेशा याद रखिए। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल, देखते हैं आगे क्या है भौकाल। देखो, कहता है किसी घनाभार मतलब घनाकार कमरे की लंबाई 15, चौड़ाई 17, ठीक उल्टा हो गया है, और ऊंचाई 21 मीटर है। तो 40 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से दीवारों और छत का पेंट करने खर्चा। समझो बात, 4 दीवार और छत है, फर्श नहीं है। बात समझ रहे हो? फर्श नहीं है। तो 4 दीवार और छत क्या होगी? देखो एक बात बताओ, 4 दीवार, फॉर्मूला क्या होता है, 2L + B × H, ये आ गया प्लस। अब छत है तो छत में क्या होगा, ऊंचाई तो होगी नहीं, तो लंबाई और चौड़ाई होगी। जैसे कि फर्श होती है, फर्श पे लंबाई चौड़ाई होती है कि ऊंचाई भी होती है, बताइएगा। तो लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती। तो ये आ गया 5, मतलब ये 4 दीवारें हो गई हैं और ये छत हो गई है। ठीक है, ये क्या है, छत, और ये 4 दीवार। फर्श छोड़ दिया है, ठीक, सवाल में कहा गया। अब इसको हम एडजस्ट करते हैं। ये आ गया 2, इनका इनका जोड़ो तो 15, 15, 30 और 2 32, तो गुड़े 32 कर लो भैया। ठीक है, फिर गुड़े, फिर क्या करना है भैया, एच, एच कितना है दिया, एच बोला है 21, कितना है 21। ये हो गया इतना, प्लस, फिर आ जाओ तो 15 और गुणे 17। ये टोटल आपका बना जाके एरिया। क्या बना भैया, यो एरिया बना जाके। तो नहीं लंबा एरिया बना, कोई बात नहीं, निकालेंगे भाई, चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन सही हो बस। तो 15, 15 और 17 हो गए 32। बात तो सही है, 15, 15, 30 और 2 32, गुणे 21 प्लस 15 × 17। ठीक, आओ करते हैं इसको। देखो, 32 दूना होता है 64, कितना होता है 64, और 64 का 21 से गुणा कर लो। तो 4 × 1 = 4, 6 × 6, और 64 × 128। ये कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका जाके 4
8 और 4 हो गए 12, 8 4 12 हो गए, 6 2 8 और 1 9 हो गए, और ये 1 हो गया, प्लस 15 15 होता है 225, कितना होता है 225, और 15 दूना 30, 5 का 5 और 3 2 5 और 2 255 हो गए। ठीक, अब इनका जोड़ दो भैया, जब जोड़ देंगे 5 और 2 7 हो गए, और 9 5 हो गए 14, और एक का एक, और 247 स्क्वायर फीट बना जाके, या मीटर स्क्वायर बना। अब चाहिए हमें खर्च, छत को पेंट करने की लागत पूछा है, तो जब लागत निकालनी है तो 247 का 40 से कर दो गुणा, ये निकल जाएगी इसकी लागत। तो 4 सत्ते 28, भाई कुछ गड़बड़ हुआ है क्या भाई? 4 सत्ते 28, ये 8 तो आया नहीं यार, कुछ गड़बड़ हुआ है, इसको देखते हैं, ये जहां तक है ठीक है, इसको गुणा पहले सही करते हैं। चलो देखते हैं क्या है भाई, 64 21, हाँ ये देखो, ये 4 का 4 या रहा ऐसे, ठीक, और 8 और 6 हो गया 14, और 14 का बच्चा 1 2 और 1 3 हो गए, और 3 और ये 1344, ये हो गया आपका 1344 गुणे प्लस 255, तो 5 4 9 5 4 9, और 3 और 2 5, और 1 1599। देखते हैं भैया आपकी सही है कि नहीं, सही है ना? 1599 को 40 से गुणा करो, तो जीरो का जीरो, 9 चौक 36, बचा 3, 9 चौक 36, और 3 हो गए 39, बचा फिर 3, तो 15 चौके 60, और 3 हो गए 63, 63,960 रुपया। कितना? 63,960 रुपया लगेगा भैया। ठीक है, चार दीवार और छत का पेंट करवाने का खर्च छोड़ दो। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 पे। क्या कहता है? 18 मीटर भुजा वाला एक घन है, दूध से भरा है। कैसे भरा है? दूध से। दूध को 27 मीटर लंबाई, 7 मीटर चौड़ाई वाले घना में स्थानांतरित किया जाता है। घना की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, मतलब घन बराबर आयतन, लिख लो यार ना भूल जियो आप लोग, हाँ? आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो 18 कितनी बार? 3 मर्तबा, 1 2 3, लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई एक ही है ना। ये कितना है? 27 गुणे 7, और ये जब पूछा है तो ये जब, बोलो। अब देखो, 9 दूना 18, 9 तिहाई 27, काट दो तुरंत। 3 कम 3, 3 6 18। अब कुछ बचा भैया? बताओ, कुछ बचा? ना, देखो 18 दूना 36, 36 छक्का 144, अब बटे 7, और जो पी के बराबर एच के बराबर। ठीक है, नहीं कुछ गड़बड़ है क्या? 3 बार 18 है, देखो 18 गुणे 18 गुणे 18, 9 दूना 18, 9 तिहाई 27, 3 6 18। ठीक है, और 18 दूना 36, 36 छक्का कितना होता है? गलत निकाल दिए क्या? 36 छक्का 6 छक 36, बचा 3, 6 3 18, 3 21, 216 हुआ। कितना हुआ ये? 216 बटे 7, काटो पीटो, तो 7 टाइम 21, फिर 0, फिर 8। ऑप्शन नंबर डी आएगा। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी उसका सही जवाब, राइट जवाब। ये कब पूछा गया है? ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है, 25 अगस्त 2022। ठीक, सवाल नंबर 9। ठीक है, आगे देखते हैं। एक यदि एक बंद घनक की चौड़ाई ऊंचाई, क्या कह रहा है? चौड़ाई और ऊंचाई इसकी लंबाई की 12 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी? 12 सेंटीमीटर, पहले लिख लो। 12 सेंटीमीटर की क्रमशः 25% और 50% है। ठीक है, तो बी, तो 12 का 25% कितना? बोलो भैया। 25 से कम 25, 25 को 103,
और एच कितना है 50, तो 12 का 50% कितना हुआ, 6 ही तो हुआ। इमो बताना पड़ेगा, बताओ भाई। ठीक है, तो ये आ गया। तो समघनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो हमको पता है क्या होता है, 2 LB, फिर BH और HL। कहने का मतलब है एक बार लंबाई चौड़ाई कर लो। ठीक, तो 12 × 3। फिर क्या करो भाई, ऊंचाई चौड़ाई और ऊंचाई कर लो, तो 3 × 4। फिर क्या करो, ऊंचाई को लंबाई से कर दो, मतलब कोई भी गुणा बच नहीं ना पाए। ठीक है, 12×3 = 36, 3 × 4 = 12, और 12×6 = 72, और यो बंद और बाहर दो। तो जोड़ लो भैया, 2 2 4, 4 और 6, कितने हो गए भैया, 10। 7 1 8, 8 और 4, 7 1 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12। कुछ है गड़बड़ का, 120 240 तो है ना। देख लो कहा गलत लिखे हो का भैया। 12 4 4 3 12। ठीक, 3 आ गया, 12 3 36। ठीक, 3 6 18 है यार भैया दद्दू, 3 6 18 है। ठीक है, और जो 12 6 72, अब जोड़ो। तो अब जोड़ो तो 8 और 2 10, 10 और 6 16, बचा एक। एक और 4 हुई गए, 4 1 5 हो गया, और 5 और 7 हुई गए 12, 126। और 126, और ये बाहर दो, तो 2 × 12, और 12 × 2 = 24, और 1 25। 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बन जी दोस्त, है ना। कब पूछा गया, ग्रुप डी 26 अगस्त 2022 से पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़िया था धांसू का। ठीक है, सिंपल फार्मूले के ऊपर आधारित सवाल। वो देखते हैं, खूबसूरत सा सवाल। वैसे घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8 हो। तो घन है, तो घन की भुजा 8 है, कितनी है 8। तो घन का आयतन क्या होता है बताओ भैया। तो घन का आयतन जो होता है, वो तो सबका पता है कि A³ होता है। तो A³ कितनी बार, 3 बार, तो 8 8 8। तो 8 8 का मतलब कितना होता है भैया बताओ, हम तो भूल गए। तो 8 8 64, और गुड़े 8। ठीक, जब भूल जाओ ऐसा कर लिया करो, ठीक है। तो 8 चौके 32, 3 8 6 48, 48 और 3 51, 512 यो रखा। अब यहाँ लिख लो ऐसे सेंटीमीटर क्यूब, कोई बुरा ना माने कि कहेगा भैया तो क्यूब में होता है सेंटीमीटर वाला, है ना, जब घन होता है। तो ये कुछ सवाल थे जो SSC रेलवे सब में पूछे गए थे, घन घन आपके सवाल थे। ठीक है दोस्तों, आई होप अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए सवालों के साथ जल्दी से।